हर इंसान की जिंदगी में चुनौतियां आती हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ही होते हैं जो उन कठिनाइयों में भी आस्था और धैर्य बनाए रखते हैं। कोई रूप और रंग को अहमियत देता है, तो कोई दिल की सच्चाई को। किसी के लिए सुंदरता और शोहरत ही सब कुछ होती है, तो कोई सच्ची भक्ति, मेहनत और आत्मसम्मान में जीवन का असली सुख खोजता है। तो क्या बाहरी रूप रंग ही इंसान की पहचान है? क्या जो दिखता है वही सच होता है? अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक साधारण सी लड़की ने तिरस्कार और अपमान से उठकर मां दुर्गा की कृपा से एक नया जीवन पाया, और कैसे श्रद्धा, करुणा और सच्चे मन की शक्ति हर अंधेरे को रोशन कर सकती है, तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी एक ऐसी लड़की सलोनी की है जिसकी सबसे बड़ी गलती बस यह थी कि उसका रंग थोड़ा सांवला था। हर सुबह सलोनी मां दुर्गा की पूजा करके अपने दिन की शुरुआत करती थी। उसकी भक्ति में सच्चाई और श्रद्धा थी, परंतु उसके जीवन में शांति का कोई स्थान नहीं था। जिस घर में वह बहू बनकर आई थी, वहीं उसे सबसे अधिक तिरस्कार सहना पड़ता था। उसकी सास गायत्री देवी हमेशा उसे नीचा दिखाने के बहाने ढूंढती रहती। कभी उसके रंग को लेकर ताने मारती, तो कभी उसके रूप का मजाक उड़ाती। देवर रोहन भी उसे कभी कल्लो कहकर बुलाता, जिससे उसका मन टूट जाता। सलोनी दिन रात घर के कामों में लगी रहती। सुबह से लेकर देर रात तक वह रसोई, सफाई और बाकी सभी काम निस्वार्थ भाव से करती। फिर भी किसी के चेहरे पर संतोष या प्रसन्नता नहीं देखती। तारीफ तो दूर, उसे अपमान और उपेक्षा ही मिलती थी। उसका जीवन एक ऐसे संघर्ष का हिस्सा बन गया था जहां वह सबके लिए सब कुछ करती थी, पर खुद के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी श्रद्धा और सेवा भावना के बदले में उसे केवल तिरस्कार, व्यंग्य और अपमान मिला करता। फिर भी वह हर दिन मां दुर्गा से शक्ति मांगती ताकि सह सके और मुस्कुरा सके। एक दिन छोटी सी भूल सलोनी की जिंदगी को पलट देती है। रोटियां जरा सी जल क्या जाती हैं, सास गायत्री देवी का गुस्सा आसमान छूने लगता है। वह सारी हदें पार कर जाती है। सलोनी के बाल पकड़कर उसे घर से बाहर फेंक देती है और ताना मारती है, अपनी मां दुर्गा को भी साथ ले जा, उसी के भरोसे जीना अब। अपमान से टूटी सलोनी मां दुर्गा की मूर्ति को सीने से लगाकर चुपचाप सड़क पर निकल पड़ती है। न कोई ठिकाना, न सहारा। आंखों में आंसू लिए वह जैसे ही एक सुनसान गली से गुजरती है, उसकी नजर एक बेहोश औरत पर पड़ती है जो चूड़ियां बेचती थी। इंसानियत से भरी सलोनी दौड़कर उसकी मदद करती है, पानी पिलाती है, छांव देती है, लेकिन औरत की सांसें उखड़ रही थीं। अंतिम क्षणों में वह सलोनी का हाथ पकड़कर कहती हैं, मेरी ये झोपड़ी और चूड़ियाओं का धंधा अब तेरी है। तू एक अच्छी इंसान है, तुझसे बेहतर कोई इनका हकदार नहीं। सलोनी, जो अभी कुछ पल पहले बेघर और बेसहारा थी, अब एक नई शुरुआत की दहलीज पर खड़ी थी। मां दुर्गा की कृपा से एक नया जीवन उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब सलोनी उसी छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, मां दुर्गा की मूर्ति को एक कोने में सजाकर चूड़ियां बेचकर अपना गुजारा करती। चेहरे पर अब भी वही सादगी, पर आंखों में एक नई चमक थी, आस्था की, आत्मबल की। समय बीतता गया और फिर आया नवरात्रि का पावन पर्व। सलोनी ने पूरे श्रद्धा भाव से 9 दिन का व्रत रखा, दिन रात मां दुर्गा की सेवा की। अष्टमी के दिन वह कन्या पूजन के लिए तैयार होती है, पर घर में केवल सूजी, चीनी और थोड़ा सा घी था, बस हलवे जितना सामान। मन में थोड़ा संकोच लेकर वह हलवा बनाती है, और जैसे ही थाली में परोसने लगती है, 9 छोटी छोटी कन्याएं स्वयं उसके द्वार पर आ खड़ी होती हैं। सलोनी शर्माते हुए कहती है, बिटिया, मेरे पास सिर्फ हलवा है। पर वे मुस्कुराकर कहती हैं, पर भीतर से तो पूरी चने और सब्जी की खुशबू आ रही है। हैरान सलोनी जब रसोई में जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां पूरी सजी हुई थाली रखी थी। यह मां दुर्गा का चमत्कार था। कन्याएं प्रसाद ग्रहण करती हैं और जाते जाते उनके पैरों के निशान झोपड़ी की जमीन पर उभर आते हैं। सलोनी उन चरणों में गिरकर रोते हुए कहती है, मां, मुझे दर्शन दो। अचानक पूरा आकाश चमक उठता है और 9 कन्याएं देवी रूप में प्रकट होती हैं। वे कहती हैं, सलोनी, तू हमारी सच्ची भक्त है, तेरा हर कष्ट अब समाप्त होता है। झोपड़ी पल भर में एक भव्य घर में बदल जाती है।
सादा पर सुंदर और शांत। कोई सोने की मोहरें नहीं बरसती, पर चारों ओर सुकून, प्रेम और भक्ति का माहौल बन जाता है। उधर गायत्री और उसका परिवार, जो हमेशा सलोनी को तिरस्कार और अपमान की नजर से देखते थे, अपने ही घमंड और अहंकार की आग में सब कुछ खो बैठते हैं। उनके घर में कलह बढ़ता है, व्यापार ठप हो जाता है और धीरे धीरे उनका सब कुछ छिन जाता है। जहां कभी उनका घर शानो शौकत से भरा था, अब वहां सन्नाटा और पछतावा था। सलोनी जब उन्हें इस हालत में देखती है तो उसका मन दुख से नहीं बल्कि करुणा से भर जाता है। वह न तो उन्हें ताना मारती है, न ही बदला लेती है, बल्कि शांत भाव से माँ दुर्गा के चरणों में बैठकर प्रार्थना करती है, हे माँ, इन्हें भी सही रास्ता दिखाओ, इनका मन भी बदलो, जैसे आपने मेरा भाग्य बदला। सलोनी जानती थी कि सच्ची भक्ति केवल पाने में नहीं, बल्कि क्षमा करने और दया दिखाने में भी है। यही माँ दुर्गा की सच्ची कृपा थी। अब सलोनी अपनी छोटी बेटी के साथ प्रेम, श्रद्धा और आत्मसम्मान से भरा जीवन जीती है, माँ दुर्गा की कृपा से। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी का रंग, जाति या सामाजिक स्थिति उसकी पहचान का मापदंड नहीं होती। असली पहचान होती है इंसान के गुणों से, उसकी श्रद्धा, निष्ठा, मेहनत और करुणा से। सलोनी ने अपमान, तिरस्कार और कठिनाइयों के बावजूद कभी अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उसने हर हाल में सच्चे मन से माँ दुर्गा की भक्ति की और दूसरों के लिए दया और सहानुभूति रखी। ईश्वर भले ही देर से जवाब दें, लेकिन वह कभी किसी की प्रार्थना अनसुनी नहीं करते। जो सच्चे मन से विश्वास रखता है और धैर्य नहीं खोता, उसके जीवन में एक न एक दिन उजाला जरूर होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची पूंजी न दौलत है, न दिखावा, बल्कि सच्चा दिल, मेहनती स्वभाव और दूसरों के प्रति दया ही सबसे बड़ा धन है। अगर आपको ये जिंदगी के सबक अच्छे लगे तो इसे और लोगों तक पहुंचने में अपना योगदान दे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही अच्छी और जिंदगी के अगले सबक के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।